वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन है। आज की जो वीडियो है उसमें हम ड्रैग टूल बार्स में से कुछ कमांड्स को सीखेंगे जो अभी तक मैंने कवर नहीं की। उनको मैं सिखाऊंगा कि उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे करते हैं। उनमें सबसे पहले SPL की कमांड है, स्प्लाइन की कमांड है, उसके बाद एक्सेल रे, उसके बाद पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आ जाती है रिवीजन क्लाउड आ जाता है, बाउंड्री रीजन आ जाती है। इन सब कमांड्स को हम आज की वीडियो में सीखेंगे इनको कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ ड्रैग टूलबार में सबसे पहले नंबर पे जो है वो spline फिट स्प्लाइन की कमांड है। स्प्लाइन की जो शॉर्टकट है वो SPL है। स्प्लाइन का कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे S लाइन वगैरह, मतलब जैसे ये लोन और पोर्स के दौरान में ये S लाइन लगी है। इसके अलावा कई दफ़ा पे हम पार्किंग में मतलब के पाथ वगैरह बनाते हैं, कुछ जैसे जॉगिंग ट्रैक वगैरह बनाते हैं, इस तरह से कर्व शेप में होती हैं, तो उसके लिए हम SPL का इस्तेमाल करते हैं। कैसे लगाते हैं? SPL इसकी शॉर्टकट है, SPL एंटर किया कमांड लाइन में, देन इस तरह से आप पॉइंट्स पिक करके अपने पाथ को या अपने एरिया को बना सकते हैं। ठीक है, देन इसको फिर सेलेक्ट करके इसके पॉइंट्स को सेट करके आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। ये इसका काम होता है कि इससे हम कोई पाथ वगैरह बना सकते हैं, कोई स्विमिंग पूल, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कर्व शेप में होती हैं वो इस कमांड के ज़रिए बनती हैं। दो किस्म की है, एक स्प्लाइन फिट है और एक ये इसके स्प्लाइन CV के नाम से है। मतलब कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो फिट नहीं होते। ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये देख रहे हैं इसके पॉइंट्स यहाँ पे हैं और इसके पॉइंट्स बिल्कुल फिट हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है वो एक्सेल और रे है। एक्सेल के जो शॉर्टकट वो है XL। एक्सेल ऐसी लाइन होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये पूरे वर्किंग एरिया पे को कवर करती है और पूरे वर्किंग एरिया की भी कोई लिमिट नहीं होती। इसको जितना मर्जी जूम आउट कर दें तो ये लाइन मेरी लगी रहेगी। ठीक है, एक्सेल की मदद से हम प्रोजेक्शंस वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल का लाइन लगानी है, एक्सेल एंटर किया, H एंटर किया हॉरिजॉन्टल के लिए, एक्सेल एंटर किया, V एंटर किया वर्टिकल के लिए, वर्टिकल लाइंस लग जाएंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में एलिवेशन और सेक्शंस वगैरह काटे हैं, उनमें मैंने प्रोजेक्शंस लगाने के लिए एक्सेल और रे का इस्तेमाल किया। रे की शॉर्टकट RAY रे है। एक्सेल और रे में फ़र्क ये है, RAY में एंटर करता हूँ। रे में फ़र्क ये है, जिस पॉइंट से आपने राइट साइड पे या ऊपर की तरफ या लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे भी करना है तो ये लाइन वहाँ से शुरू होगी, जबकि एक्सेल उस पॉइंट से दोनों तरफ फैल जाती है और रे जो होती है वो एक साइड की तरफ बढ़ती है। उसके बाद अगली जो कमांड है, एक्सेल रे के बाद ये पॉइंट्स आ जाती है। पॉइंट की जो शॉर्टकट है वो PO, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, PO पॉइंट की शॉर्टकट है। तो इस तरह से मैं पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक करें, देन इस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हमने डिलीट करना हो, एक पॉइंट वगैरह मार्क करना हो, जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट को मार्क कर दे, इस पूरे प्लान को डिलीट कर दे, यहाँ पे कोई और प्लान ला कर रखना है इसी पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मेरे पास पड़ा होगा तो यहाँ पे मैं उस प्लान को रख सकता हूँ। इस तरह से बाज़ औक़ात पॉइंट्स की हमें ज़रूरत होती है। पॉइंट्स को चेंज किस तरह से करते हैं? जैसे मैंने एक पॉइंट लगा लिया, बाज़ औक़ात ना फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल के नाम से एक ऑप्शन है, बाज़ औक़ात शुरू में ये वाला मेरे पास पॉइंट होता है बिल्कुल ज़ीरो, इसको मुझे चेंज करना पड़ता है कि आप जब डिफ़ॉल्ट इसमें ये सेट हुआ होता है ये पॉइंट स्टाइल ना, तो हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। इसका साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से 8 इंच है, मैं इसको 3 इंच में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके किया तो ये देख रहे हैं इसका पॉइंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर्मेट में जाके उससे आगे यहाँ पे मैयर और एक डिवाइड की ऑप्शन है, डिवाइड और मैयर की ऑप्शन है, इसको मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो उसके बाद जो कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो रिवीजन क्लाउड की है। रिवीजन क्लाउड से मुराद ये है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने इस चीज़ को अपने सब्सक्राइब माई चैनल को हाईलाइट करने के लिए रिवीजन क्लाउड्स बना दिए हैं। इसके ऊपर कैसे बनाते हैं? रिवीजन क्लाउड की शॉर्टकट REVCLOUD है। ठीक है, देन इसमें 3 तरह के क्लाउड्स हैं। अभी मेरा रेक्टेंगुलर क्लाउड सेलेक्ट है, जैसे यहाँ पे गए तो ये रेक्टेंगुलर क्लाउड मेरा सिलेक्ट था, तो इसलिए इसने रेक्टेंगुलर क्लाउड में, इसमें पॉलीगोनल भी है एक, तो इस तरह से मैं पॉलीगोन बना के जितने मर्जी इसमें पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एंटर करेंगे तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी। देन इसमें एक फ्री हैंड भी है, इस तरह से फ्री हैंड भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा है, जैसे सर्कल लगा हुआ है, इसको आपने रिवीजन क्लाउड करना है, REVCLOUD शॉर्ट की एंटर की, देन आपने आर्क लेंथ इसकी चेंज कर लेनी है। अभी पता नहीं 17 फुट है, मैं इसको 1 फुट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ये मेरी रिवीजन क्लाउड बन गया। इस पर वो आर्क लेंथ बहुत छोटी हो गई थी इसलिए ये
विजिबल नहीं हो रहा, आर्क लेंथ को मैं 12 फुट में कर देता हूँ। REVCLOUD एंटर, देन आर्क लेंथ सेलेक्ट किया, देन 1 फुट के बजाय मैं इसको 12 फुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देख रहे हैं विजिबल है। आर्क लेंथ को भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होती है, देन आपने अभी मैंने स्केप किया तो ये ख़त्म हो गया। REVCLOUD एंटर किया, ऑब्जेक्ट में गए, इसको एंटर करना है। देन आपके पास एक ऑप्शन आ रही है रिवीजन डायरेक्शन, कि मतलब इसी डायरेक्शन में करना है या इसको रिवर्स करना है। रिवीजन लिखा हुआ, सॉरी रिवर्स लिखा है, रिवर्स डायरेक्शन की ऑप्शन आ रही है, इसको रिवर्स करना है या इसको इसी डायरेक्शन में रहने देना। अगर मैं इसको नो करता हूँ कि नहीं रिवर्स करना तो ये इसी तरह रहेगा। अगर इसको मैं येस कर देता हूँ देन ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्केप किया था, पहले ख़त्म हो गया था। इस ऑप्शन को भी आपने येस और नो करना है, उसके बाद आपका रिवीजन क्लाउड की कमांड खत्म होगी। आई होप आपको रिवीजन क्लाउड समझ लग गई होगी। उसके बाद एक कमांड है बाउंड्री की। जैसे बाउंड्री क्या होती है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बनाया है, इस बाउंड्री के लिए आपके जो है ना, आपकी बाउंड्री बंद होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट्स क्लोज होने चाहिए। बाउंड्री किया तो यहाँ से पिक ऑब्जेक्ट कर लिया, यहाँ से इस तरह से पिक करके एंटर कर दिया तो यहाँ पे एक वो ऑब्जेक्ट एक पूरी बाउंड्री में कवर हो जाएगा। पर इसकी के थ्रू हम मतलब कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट हमारा उसी तरह रहेगा, उसके ऊपर एक बाउंड्री की मदद से उसके ऊपर एक बाउंड्री बन जाएगी और वो एक कंप्लीट जॉइंट शेप में होगी। इसका भी बाद का तो हम 3D में अक्सर चीज़ों को एक्सट्रूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक रीजन की कमांड है, यहाँ पे एक रीजन की कमांड है, तो इसके भी ज़रिए भी हम इसको एक बाउंड्री बना सकते हैं। पर रीजन और बाउंड्री में फ़र्क ये है कि बाउंड्री कॉपी भी बनती है और रीजन उसी ऑब्जेक्ट को वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे। आई होप आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।